कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। गुरुजी, जैसे पितृ पूजा करने के पश्चात जो विधि विधान करवाया जाता है, जैसे इसमें गीता का पाठ जरूर करवाया जाता है, तो गीता का ही पाठ क्यों कराया जाता है? गीता का पाठ इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये जितनी भी जीवात्माएं हैं जो प्रेत योनि में चली गई हैं, इसका मतलब ये अतृप्त रही हैं। कोई ना कोई भूख, कोई ना कोई प्यास, कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई वासना इनकी बाकी रह गई है। उस वासना को पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। सुधार करने के लिए चाहिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जीवन मरण का चक्र निपटाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कहां से मिलेगा? प्रभु की वाणी से, क्योंकि गीता जी में ही भगवान ने अपनी प्रकृति, अपनी माया, अपने रूप, अपने गुण आदि के बारे में गीता जी के 7वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश दिया है। तो वो उस प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को पूर्ण करने के लिए, उसकी तृप्ति करने के लिए, उसकी अतृप्ति को मिटाने के लिए, उसके विषय वासना को मिटाने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए, उसको भगवान की ओर प्रेरित करने के लिए, उसको उसके पद का महत्व बताने के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुनाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट ने ही किया है, वो ये जानना चाहते हैं कि द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण धरती पे आए थे और गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था, तो उससे पहले जो पितृ पूजा वगैरह होती थी उसमें क्या यूज किया जाता होगा फिर? अगर गीता तो द्वापर युग में ही आई है धरती पे। अच्छा जी, गीता धरती पे द्वापर युग में ही आई है ऐसा नहीं है। आप यदि गीता जी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गीता जी को ज्ञान केवल अर्जुन को ही नहीं मिला। गीता जी का ज्ञान, गीता जी का ज्ञान भगवान सूर्य को सबसे पहले दिया था, श्री कृष्ण भगवान ने। ऐसा उन्होंने गीता में बोला भी है भगवान श्री कृष्ण। अनादिकाल से गीता जी का ज्ञान यहाँ चल रहा है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ, गीता जी का ज्ञान प्रथम दिवस से आरंभ है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल द्वापर युग में आया, उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी था। ये तो बहुत अच्छा जो है उत्तर हमें प्राप्त हुआ आपसे, क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन थी लोगों के मन में जी। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।